मुकेश चंद्राकर की हत्याकांड की गूंज आज पूरे देश में है। मुकेश चले गए, लेकिन उनकी आवाज बस्तर की फिजाओं में हमेशा अमर रहेगी। मुकेश ने ग्राउंड पर जो आवाज उठाई वो हमेशा जिंदा रहेगी। नम आंखों से आज मुकेश को आखिरी विदाई दे दी गई। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो सभी खबरें दिखाता हूं जो आपके लिए देखना जरूरी है। खबरों की शुरुआत हर दिन देश की सबसे बड़ी खबर से करता हूं, लेकिन आज देश में भी एक ही मुद्दे की गूंज है, वो है मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से की गई हत्या। बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर कैसे थे? मुकेश चंद्राकर को किसने मारा, क्यों मारा? पुलिस ने इस मामले में क्या खुलासा किया है? मुकेश का परिवार क्या कह रहा है? यह सवाल आज पूरा देश जानना चाहता है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर के लिए इंसाफ की आवाज छत्तीसगढ़ से उठी है, जो अब देश भर में उठने लगी है। मेरे जैसे तमाम पत्रकार बस यही चाहते हैं कि मेरे भाई मुकेश को न्याय मिले। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड पर आज विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर देख लीजिए। आज पूरे बस्तर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, या यूं कह लीजिए पूरे देश में इस अंतिम यात्रा को देखकर हर कोई भावुक है। जब पत्रकार मुकेश चंद्राकर की अंतिम यात्रा निकल रही थी तो उनके पीछे एक हुजूम चल रहा था। सबकी आंखें नम थी और लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जब तक सूरज चांद रहेगा बिट्टू तेरा नाम रहेगा। मुकेश को प्यार से लोग बिट्टू बुलाते थे। 32 साल का बिट्टू जो बीजापुर की इन सड़कों पर हंसते खेलते बड़ा हुआ, जिसकी रिपोर्टिंग की चर्चा सिर्फ बस्तर ही नहीं कई बार देश में भी हुई। अपने साहसिक रिपोर्टिंग के लिए जाना जाने वाला हमारा बिट्टू, हमारा मुकेश हम सबको छोड़कर चला गया है। मुकेश को अंतिम विदाई दे दी गई है। अंतिम यात्रा का ये वीडियो देख लीजिए और महसूस कीजिए कि मुकेश अपने पीछे कितना बड़ा संसार छोड़ गया है, कितने लोगों का प्रेम मुकेश को मिल रहा है। तेरा नाम रहेगा, बिट्टू तेरा नाम रहेगा, बिट्टू तेरा नाम रहेगा। यकीन नहीं होता कि कोई इतना क्रूर भी हो सकता है। पहले बेरहमी से हत्या की, उसके बाद गंदे सेप्टिक टैंक में शव छिपा दिया और उसके ऊपर मोटी सीमेंट की परत से ढक दिया गया। समझ नहीं आ रहा है जिन हाथों से हत्यारों ने सेप्टिक टैंक बंद करने का काम किया, वो आज कैसे अपने घर में खाना खा रहे होंगे। सोच रहा हूं कैसे खाना खा रहे होंगे। जिन हाथों से बेरहम हत्यारों ने मुकेश को मारा है, उन्हीं हाथों से कैसे अपने बच्चों को प्यार कर रहे होंगे। मुकेश के घर वालों के रोने की आवाज कैसे सुन पा रहे होंगे। अगर सुनकर भी उन्हें दुख नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि यह हत्या मुकेश चंद्राकर की नहीं, बल्कि इंसानी संवेदनाओं की हत्या है। मुकेश कोई सामान्य पत्रकार नहीं थे। उनकी जाबाजी और निर्भीकता से हर कोई परिचित था। बहुत कम उम्र में मुकेश ने बहुत बड़ा नाम बनाया था। बीजापुर जाने वाला हर पत्रकार मुकेश से एक बार मिलता था, बात करता था। कई लोग घर रुकते थे। मुकेश अपने हाथों से खाना बनाकर पत्रकारों को खिलाते थे। जब कोई बड़ी नक्सली घटना होती थी तो मुकेश सबसे पहले पहुंचकर उसकी कवरेज करते थे। लेकिन मुकेश अब इस दुनिया में नहीं रहे। पत्रकारिता जगत के लिए यह काला अध्याय है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुकेश चंद्राकर कौन थे। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के रहने वाले थे। उनकी उम्र मात्र 32 साल थी। मुकेश ने कई क्षेत्रीय और राज्य स्तर के टीवी चैनलों में काम किया है। इसके अलावा वो एक सफल और ईमानदार स्वतंत्र पत्रकार भी थे। उनका बस्तर जंक्शन नाम का यूट्यूब चैनल था, जिस पर लाखों सब्सक्राइबर थे जो मुकेश के कंटेंट को खूब प्यार करते थे। 2021 में मुकेश नक्सलियों के चुंगल से सीआरपीएफ जवान की जान बचाकर लाए थे।
मुकेश अपनी मोटरसाइकिल पर ही बैठाकर सीआरपीएफ जवान को वापस लाए थे। आदिवासियों के हित में मुकेश हमेशा आवाज उठाते थे और विस्तार न्यूज के सहयोगी योगेश चंद्राकर के छोटे भाई थे। मुकेश की जाबाज और दिल को छू लेने वाली रिपोर्टिंग की कुछ शानदार तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये रिपोर्ट देखिए और ये महसूस कीजिए कि बस्तर का पत्रकार कितना जोखिम लेता है। और जब इन पत्रकारों को कोई यूट्यूबर कह देता है ना, तो यकीन मानिए मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। मैंने बहुत करीब से इन जंगल, इन पगडंडियों में घूम घूम कर इन साथियों की मदद ली है। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है जब संस्थान इन्हें नाम नहीं देते हैं। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है जब इन्हें स्ट्रिंगर कहकर पुकारा जाता है। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है जब इन्हें परिचय पत्र नहीं दिया जाता है और इनकी ही खबरों पर यह कहा जाता है कि सबसे पहले एक्सक्लूसिव हमने दिखाया। आपको पता है, कई बार ये जंगल जाते हुए हाथ में फावड़ा लेकर रास्ता बनाते हैं। आपको पता है, ये कई बार बिस्किट और नमकीन का पैकेट लेकर जाते हैं, 2-3 दिन उसी को खाकर रिपोर्टिंग करते हैं। आपको पता है, भारी बारिश में ये तंबू लगाकर रात बिताते हैं, जवानों के साथ हाथ में हाथ डालकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। आपको पता है, सबसे पहले ये वहां से खबर लाते हैं और फिर रायपुर, दिल्ली, मुंबई, जहां भी स्टूडियो है, जहां से चैनल चलते हैं, वो खबरों को ऑन एयर करते हैं। विदेशों से आने वाले पत्रकार इनकी मदद लेते हैं, लेकिन आज इनका कोई परिचय नहीं है, इन्हें आई कार्ड देने से कतराते हैं। और आज शायद दिल्ली में होता मुकेश चंद्राकर, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और अगर इस तरह की हत्या होती तो 5 दिन टीवी न्यूज चैनल केवल इस खबर को दिखाते हैं। बस्तर में रहने वाला मुकेश चंद्राकर एक गांव में रहता है, बीजापुर में रहता है, गरीबों की खबर दिखाता है, जिसे लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, उनकी आवाज उठाता है, इसलिए उस पर बात नहीं हो रही। इस वीडियो को देखिए और मुकेश की शख्सियत का अंदाजा लगाइए और सोचिए कि मुकेश ने 32 साल की उम्र में बस्तर जैसे इलाके में रहकर पत्रकारिता की कौन सी नई दिशा तय की है। सोचिए और देखिए। आज बहुत कुछ बोलने का मन है, लेकिन जब आप इन वीडियोस को देखेंगे, मुकेश की वो आवाज सुनेंगे, मुकेश के उन तरीकों को देखेंगे, तो आप कहेंगे कि बस्तर के आगे पत्रकार नहीं गया है, देश में बस्तर में रहने वाले आदिवासियों की आवाज खो गई है, आवाज चली गई। देखिए, बीजापुर और बस्तर से मुकेश चंद्राकर की वो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जिसे देखकर आपको रोना आ जाए। देखिए। नक्सलियों के जन अदालत के बारे में अक्सर हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन वो अदालत कैसी होती है हम वो दिखाना चाहते हैं। वो जनता है जिसके सामने एक जन अदालत लगी है। 6.5 घंटे तक 10 साल का वो मासूम बच्चा तड़पता रहा। ये वही लोग हैं जिनकी हक के लिए, जिनके हित के लिए, जिनके अधिकारों के लिए बंदूकें उठाई जा रही हैं। आदिवासियों के दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह की चुनौतियां आती हैं, इन चुनौतियों को मैं सहज स्वीकार करता हूं और इन चुनौतियों को मैं चुनौतियां कम, रोमांच ज़्यादा समझता हूं। अदम गोंडवी जी की कविता की एक पंक्ति है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ग्राउंड की वास्तविकता दिखाती हुई जमीनी रिपोर्ट तैयार की जाए तो मैं अबूझमाड़ की जंगलों की तरफ निकल चुका हूँ। पप्पू के बच्चे को ये भी नहीं पता होगा भविष्य में कि उसने अपने पिता को किस तरह से खो दिया। ये हिडमा का घर बताया जा रहा है। हिडा द्वारा जिस तरीके से सोलर लाइट्स यहाँ लाए जाते हैं, सोलर पैनल्स लाए जाते हैं इस इलाके में उजाला पहुँचाने के लिए। अब इसको चुनौती कम और सुकून ज़्यादा देता है। अंदरूनी इलाकों में जब रिपोर्टिंग पे जाते हैं तो इसका जो अनुभव है ये बहुत शानदार होता है, बहुत रोमांचकारी होता है।
आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई। इस पूरे मामले पर आज क्या कह रहे हैं? 1 जनवरी की रात को आरोपी रितेश चंद्राकर द्वारा मृतक मुकेश चंद्राकर को अपना जो बाड़ा में, जो चट्टानपारा स्थित जो बाड़ा में लेकर गए थे। उधर रात्रि भोजन के दौरान किसी विषय को लेकर बहस की गई थी। उसके पश्चात जो उधर जो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट्स है उनके सिर के ऊपर वार किए गए थे और बॉडी के अन्य पार्ट्स में भी उनका वार किए गए थे। उसी कारणवश उनका मृत्यु हो गई थी मुकेश चंद्राकर जी का। उसके बाद जो बॉडी को उसी परिसर में टैंक के अंदर उसको डिस्पोज करके अगले दिन उसके ऊपर ताजा प्लास्टिंग भी कर दी गई थी। उनके 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए। जो आरोपी सुरेश चंद्राकर का भी पुलिस अभी पतासाजी करते है। बहुत जल्दी उसका भी गिरफ्तार करने के लिए हमारा SIT और अन्य टीम काम कर रहा है। मुकेश की हत्या के बाद जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है सुरेश चंद्राकर, वो ठेकेदार जिसके परिसर में बने सेप्टिक टैंक में मुकेश चंद्राकर का शव मिला है। सुरेश चंद्राकर के बारे में बताना भी जरूरी है। मुकेश की हत्या में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। सुरेश चंद्राकर बीजापुर का बहुत बड़ा ठेकेदार माना जाता है। इसका नाम बस्तर में होने वाले सरकारी निर्माण कार्यों और माइनिंग से जुड़े बड़े ठेकेदारों में शुमार है। सुरेश पहली बार लाइमलाइट में तब आया जब शादी में उसकी दुल्हन जगदलपुर से बीजापुर हेलीकॉप्टर में आई। हेलीकॉप्टर में जगदलपुर से बीजापुर 23 दिसंबर 2021 को रेणुका साहू से सुरेश चंद्राकर की शादी हुई। इस शादी को बीजापुर की सबसे महंगी शादी बताया गया। सुरेश चंद्राकर ने अपने रिसेप्शन के लिए स्टेडियम भी बुक किया। इसके अलावा बीजापुर जैसी जगह में उसने अपनी शादी में नाच गाने के लिए रूसी डांसर्स को बुलाया था। मीडिया में भी सुरेश की शादी की खबरें सुर्खियों में रही क्योंकि अति संवेदनशील इलाका बीजापुर में यह सब हो रहा था। सुरेश बीजापुर जिले में रहकर करोड़ों का घर और महंगी गाड़ी मेंटेन करता है। सुरेश चंद्राकर के पॉलिटिकल कनेक्शन की बात करें तो वह छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राज्य उपाध्यक्ष है। फोटो खूब वायरल। इसके अलावा उसे कुछ महीने पहले हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नवापुर विधानसभा का ऑब्जर्वर भी बनाया था। सोचिए, सुरेश कांग्रेस के बड़े नेताओं का करीबी माना जाता है। सुरेश चंद्राकर पिछले कुछ सालों में ही अथाह संपत्ति का मालिक बन गया। सुरेश चंद्राकर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है, इसलिए आपको ये रिपोर्ट भी देखना चाहिए। और वो जो ठेकेदार है वो कांग्रेस का है कि जो कांग्रेस नेता है उनका संरक्षण रहा होगा। इतना बड़ा कांड किए हैं, जैसे फोटो वायरल हो रहा है तो उनके संपर्क में रहा होगा, उनका संरक्षण रहा होगा। छत्तीसगढ़ के जितने भी इस तरीके की घटना कारित हुए पिछले 1 वर्षों में बड़ी घटनाएं, चाहे बलौदाबाजार की घटना हो, चाहे सूरजपुर की घटना हो और चाहे हमारे अन्य जो भी ऐसी घटनाएं हैं उसमें कांग्रेस के ही पदाधिकारियों की लिप्तता संलिप्तता पाई जाती है। सरकार अपराध को रोक पाना, अपनी नाकामियों को छुपाना और किसी नेता के साथ तस्वीर शेयर कर उसको संबंध जोड़ना, मैं समझता हूँ ये ओछी मानसिकता है और ये घटिया राजनीति का एक परिचायक है। बल्कि सरकार को अपराध को कैसे रोका जाए इस पे उनको काम करना चाहिए। कांग्रेस के नेता और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के षड्यंत्र से उनकी हत्या कर दी गई। सुरेश चंद्राकर को गृहमंत्री विजय शर्मा ने बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर ही कहा है। इसके अलावा सरकार ने इस हत्याकांड को लेकर क्या कार्रवाई की है और क्या निर्देश दिए हैं वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके कर्मचारी महेंद्र राम टेके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। PS मयंक गुर्जर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं बीजापुर में। उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम बना करके SIT का गठन करके और इस प्रकरण की पूरी जांच शुद्धता से की जाएगी। कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर और उनके अन्य आरोपियों के जितने भी बैंक खाते हैं, बैंक खातों को चिन्हांकित करके सील करने का काम भी किया जा रहा है। वैसे अवैध निर्माणों को और उस पर कार्यवाही करने का भी काम
हो गया है। कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 अलग-अलग टीमें अलग-अलग दिशाओं में भेजी गई। पुलिस 3-4 हफ्तों में गिरफ्तारी के उपरांत 3-4 हफ्तों में चालान भी उठक हम कर देंगे। स्पीडी ट्रायल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बिट्टू तेरा नाम रहेगा, बिट्टू तेरा नाम रहेगा। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली मुकेश चंद्राकर की जिस तरीके से हत्या हुई है उसमें एक तीसरी धारा जुड़ गई है। ये जो गठजोड़ है सत्ता का, ठेकेदारों का, ये खतरा केवल बस्तर के पत्रकारों तक नहीं है। केस तो हम लोग के लिए तो बहुत एक तरह से ब्रिज था बस्तर और रायपुर के बीच में। जो प्योर रिपोर्टर, वो रिपोर्टर था, किसी के पक्ष में, ना पुलिस के ना माओवादी के पक्ष में नहीं लिखता था, जो तथ्य है उस पर लिखता था। अभी जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है और शर्मनाक है, और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई ऐसा कानून लाया जाए जिससे कम से कम सामान्य कोई भी व्यक्ति किसी पत्रकार की हत्या न कर पाए। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बस्तर में हो चाहे रायपुर में हो। मेरी तो व्यक्तिगत रूप से यही मांग है कि इसमें जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। पत्रकारों का कहना है कि जब तक मुकेश को न्याय नहीं मिलेगा उनकी लड़ाई जारी रहेगी। मैं भी यही कह रहा हूं। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रशासन पहुंचा और बुलडोजर कार्रवाई की। बुलडोजर चलाया गया है। मुकेश की हत्या के बाद प्रशासन ने जहां कार्रवाई की, उस वक्त हमारे सहयोगी संजय ठाकुर कंस्ट्रक्शन साइट पर ही मौजूद थे। साथ ही संजय उस सड़क पर भी पहुंचे जिसके भ्रष्टाचार को उजागर करने पर मुकेश चंद्राकर को मौत के घाट उतार दिया गया। संजय ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर कहां से शुरू हुआ ये पूरा कार्रवाई का सिलसिला और कहां से शुरू हुआ था ये पूरे विवाद का सिलसिला। देखिए, वही सुरेश चंद्राकर है जिसे मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है। उसकी इस प्रॉपर्टी पे कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने इस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ बुलडोजर चल रहा है। ये वो फर्नीचर है जो सुरेश चंद्राकर के उस कमरे के अंदर से निकला है, जहाँ जब वो साइड पे अपने आता था तो आराम करता था। ये फर्नीचर लग्जरी फर्नीचर है, सागौन से बना हुआ है। इस वक्त मैं उसी सड़क पे पहुंचा हूं और ये खबर आखिर मुकेश क्यों ना दिखाता। ये देखिए, ये सड़क जो है इसे मैं अपने हाथ से उखाड़ सकता हूं। ये गिट्टियों में तब्दील हो गई है सड़क। 1 जनवरी को ठेकेदार आया था और उसने इस सड़क के हिस्से को उखाड़ा क्योंकि मुकेश चंद्राकर की खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने आदेश दिया था कि सड़क के जो हिस्से खराब है उन्हें आप उखाड़िए और वहाँ उसे पैच वर्क करिए। और देखिए उसने क्या किया। ठेकेदार ने सड़क में भ्रष्टाचार किया, गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा और यही वजह है कि सड़क 1 साल भी नहीं टिक पाई। प्रशासन ने सुरेश चंद्राकर के खिलाफ कार्रवाई की है।
लेकिन अभी भी लगता है ये कार्रवाई अधूरी है। नक्सलियों के जन अदालत के बारे में अक्सर हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन वो अदालत कैसी होती है हम वो दिखाना चाहते हैं। वो जनता है जिसके सामने एक जन अदालत लगी है। 6.5 घंटे तक 10 साल का वो मासूम बच्चा तड़पता रहा। ये वही लोग हैं जिनकी हक के लिए, जिनके हित के लिए, जिनके अधिकारों के लिए बंदूकें उठाई जा रही हैं। आदिवासियों के दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह की चुनौतियां आती हैं, इन चुनौतियों को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं और इन चुनौतियों को मैं चुनौतियां कम रोमांच ज़्यादा समझता हूं। अदम गोंडवी जी की कविता की एक पंक्ति है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। गांव की वास्तविकता दिखाती हुई जमीनी रिपोर्ट तैयार की जाए तो मैं अबूझमाड़ की जंगलों की तरफ निकल चुका हूँ। पप्पू के बच्चे को ये भी नहीं पता होगा भविष्य में कि उसने अपने पिता को किस तरह से खो दिया। ये हिडमा का घर बताया जा रहा है। हिडा द्वारा जिस तरीके से सोलर लाइट्स यहाँ लाए जाते हैं, सोलर पैनल्स लाए जाते हैं इस इलाके में उजाला पहुँचाने के लिए। बस्तर में पत्रकारिता अब मुझको चुनौती कम और सुकून ज़्यादा देता है। अंदरूनी इलाकों में जब रिपोर्टिंग पे जाते हैं तो इसका जो अनुभव है ये बहुत शानदार होता है, बहुत रोमांचकारी होता है। मुकेश चंद्राकर की मौत के बाद संभाल सके।